वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट की हमने पहले बात कर ली है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट के लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी यूनिट सेकंड की। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए पहला टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट सेकंड में। यूनिट फर्स्ट का पहले वीडियो बना दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें पहला टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिट सेकंड का वक्राणु, यानी कि आपके नेफ्रॉन की संरचना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला जो पॉइंट हो जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आसान चीजें जो आपका वक्राणु की संरचना है वो आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल क्या होता है, इसका जो है आपका डायग्राम मैंने लाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो बोमेन कैप्सूल होता है वो जो ये रहा, ये जो है आपका बोमेन कैप्सूल होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपके ग्लोमेरुलस हो जाएगा, तो ये जो गुच्छे के टाइप जैसा दिख रहा है, तो ये जो है आपका ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ग्लोमेरुलस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके समीपस्थ नलिका के भी बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो है आपके बोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें समीपस्थ कुंडली नलिका। इसके अलावा अगर हम बात करें हेनेले रूप की, ये भी जो है होती है यू आकार की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूरस्थ नलिका की, तो दूरस्थ जो कुंडली होती है वो नलिका की टाइप होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें संग्रह नलिका, यहाँ पर आपके मूत्र जो है इकट्ठा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डायग्राम में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आसान जो है डायग्राम है, तो इस प्रकार से आपको बनाकर आ जाना है। तो ये भी आसान चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये भी एक आसान क्रियाविधि है। तो आपको पहले लिखना होता है गुच्छन निस्पंदन। यहाँ पर आपका जो है ग्लोमेरुलस के द्वारा दाब जो है क्रिएट होता है। उसके बाद आपके पानी अलग हो जाता है और जो लवण होते हैं, इसके अलावा आपके ग्लूकोज होता है, ये जो है छन कर आपका जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर होने वाला होता है गुच्छन में, गुच्छीय निस्पंदन में। इसके अलावा अगर हम बात करें चयनात्मक अवशोषण, यहाँ पर आपके जो है जो उपयोगी जो खाद्य पदार्थ है उसका वापस अवशोषण हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्त्रावण, यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपके कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जो आपके K+2 और आपके K+, इसके अलावा अगर हम बात करें H+ आयन जो है आपके, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अमोनिया सीधे जो है रक्त कणिकाओं में जो है DCT की सहायता से और आपके संग्रह नलिका की सहायता से जो स्त्रावित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर मूत्र की संरचना जो है आपके अंतिम रूप में होती है स्त्रावण में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा आपका यूनिट सेकंड का परासरण नियंत्रण और आपके परासरण रूपक। तो ये भी एक आसान चीज है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी पेशी की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट सेकंड में जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपके पेशियों की, तो पेशियों में जो अगर हम बात करें, तो पहला जो है आपके प्रकार कौन कौन से होते हैं पेशियों के, तो एक तो आपकी कंकाली पेशी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चिकनी पेशी होती है, आपकी हृदय पेशी होती है। 3 प्रकार की पेशियां होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कंकाल पेशी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, आपकी रेखित पेशी और आपके ऐच्छिक पेशी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है आपकी हड्डियों से जुड़ी होती है और ये गति जो आपके हड्डियों में गति में मदद करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें चिकनी पेशी क्या होती है, तो ये अरेखित और अनैच्छिक पेशियां होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है आपके आंतरिक अंगों यानी कि आपके आंत, आपके रक्तवाहिनियों की दीवारों पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो तीसरी पेशी होती है वो हृदय पेशी होती है। ये अनैच्छिक जो है आपके पेशी होती है और आपके रेखित होती है, लेकिन अनैच्छिक होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अब रेखित क्या है और अनरेखित क्या है, इसके बारे में आप जो 12th क्लास की या 11th क्लास की जो किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको रेखी पेशी और अरेखित पेशी में जानकारी मिल जाएगी, या फिर गूगल भी कर सकते हो। आसान चीज़ है रेखित पेशी और अरेखित पेशी। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हो जाएगा आपके कंकाल पेशी की जो परासंरचना होती है, वो आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कंकाल पेशी की जो है संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आसान चीज़ें। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या जो है इसमें पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके मायो जो फाइब्रिल होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्टिन फाइबर जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मायोसिन फाइबर जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि सार्कोमियर क्या होता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सार्कोमियर पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साइकोमेयर का जो स्ट्रक्चर होती है वो इस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पेशी संकोचन का सर्पी तंतु सिद्धांत क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पेशी संकोचन का सर्पी तंतु सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न की यूनिट सेकंड के लिए, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक वक्राणु यानी कि आपके नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को लिखिए। तो ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिख देना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने जो बताया वो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं बता दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकंड जो प्रश्न हो जाएगा आपका यूनिट सेकंड का मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें गुच्छी निस्पंदन क्या है, चयनात्मक पुनः अवशोषण क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्रावण का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न हो जाएगा परासरण नियंत्रण क्या है, तो इस पर आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट सेकंड का रेखीय जो है आपके यूनिट
सेकंड का जो रेखीय अरेखित और आपकी हृदय पेशी में की संरचना में क्या अंतर है, संरचना क्या है और कार्य की तुलना आपको करनी है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कंकाल पेशी की संरचना क्या होती है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। सार्कोमेयर क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पेशी संकोचन के सर्पी तंतु सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पेशी संकोचन की क्रियाविधि में कैल्शियम आयनों और एटीपी की मुख्य भूमिका जो है आपको व्याख्या करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तंत्रिका पेशी संधि पर आवेग संचरण की प्रक्रिया को समझाइए, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पहला प्रश्न, सेकेंड प्रश्न और तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा यूनिट सेकंड से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको अगर यूनिट थर्ड और फोर्थ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।